अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी वीडियो देखने के लिए क्लिक किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे फिर ही आपको इस वीडियो की समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाजरीन आप सबको पता है कि कल इनकी हियरिंग हुई थी अदालत में, असमत आदम की, असमत आदम जी की और जाकिर जाफ़र की, दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की, और वो जो दो खबीस थे वो जो अडयाला में थे वो भी आ गए थे, वो भी पेश हुए थे। और जो मेन बातें हैं वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, वही मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि हुआ क्या। और जो हुआ बड़ा मज़े का हुआ। सबसे पहली बात जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता दी थी कि ये जो पुलिस ने चालान जमा करवाया है, ये चालान नामुकम्मल जमा करवाया है। वो कैसे? इसके अंदर मोबाइल डाटा जो था वो दरिंदे का, जाहिर जाफ़र का, वो उसका मोबाइल डाटा नहीं है, और नूर मुकद्दम के मोबाइल डाटा भी उसके अंदर मेंशन नहीं है, और वो जो लैपटॉप का डाटा है वो भी उसके अंदर मेंशन नहीं है। तो ये लिहाजा एक हुआ नामुकम्मल चालान। अब ये अदालत में जब पेश किया गया आज, क्योंकि कल इनको जो चालान की कॉपीज थी वो इनको दे दी गई हैं, तो अदालत ने पूछा कि जाहिर जाफ़र के मोबाइल का डाटा कहाँ है। तो उन्होंने कहा जी जाहिर जाफ़र का दरिंदे का जो मोबाइल है उसका जो है मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है। अब मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जब मोबाइल की स्क्रीन, हम जैसे बंदे की मोबाइल की स्क्रीन टूट जाए तो आप यकीन करें 500 1000 में जाके वो मोबाइल की स्क्रीन रिपेयर हो जाती है, और इवन के नई भी डल जाती है। इट्स मीन कि इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग इशू कि अगर मोबाइल की स्क्रीन ख़राब है तो उसमें इतना डिले। और उसको फिर अदालत ने कहा कि अगर आपको फिर वो कहते हैं कि वो जो पासवर्ड है ना, फिर पूछा गया कि वो जो नूर मुकद्दम का मोबाइल है उसका क्या बना। तो उन्होंने बताया कि जी उसका जो नूर मुकद्दम का मोबाइल है उसके अंदर तो पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड कैसे खोलें। अब वो इसलिए उसके अंदर डिले हो गया। अब आप लोग मुझे बताएं कि पासवर्ड उस दरिंदे को, जाहिर जाफर को, उसको तो उसके पासवर्ड का पता होगा। पुलिस वालों को क्या करना चाहिए था? पुलिस वालों को करना ये चाहिए था कि जाहिर जाफर को लिटा लेते, उसको ज़मीन पे लिटा लेते, और वो जो बड़ा छितर होता है ना, छितर, पुलिस वालों के पास एक छितर होता है, और वो ऐसा कमाल का छितर होता है ना कि वो बड़े बड़ों को अपनी नानी याद करवा देता है। इन्होंने लिहाजा उसको छितर नहीं मारे। अगर पुलिस वालों ने छितर मारे होते, और मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसको छितर लगे होते ना तो इसने पासवर्ड भी बता देना था, इसने सारा कुछ बता देना था, और इतनी ऐसी बातें छुपनी ही नहीं थी। लिहाजा नूर मुकद्दम के जो मोबाइल का पासवर्ड है वो भी अभी तक नहीं पता। मेरे जैसा बंदा वो पासवर्ड वगैरह वो रिट्राइव कर लेता है डाटा, कोई मसला हो तो। ये इनको नहीं पता कि ये कैसे होता है, क्या सब कुछ होता है। अच्छा जी, इसके अंदर जी अब डिले हो गया। अब ये जो मामलात हैं ये पहुंच चुके हैं 6 अक्टूबर पे। अब 6 अक्टूबर को दोबारा इनका ट्रायल होगा, दोबारा सारी बातें, और इशा खावर जो हैं ये फिर विद एविडेंस के साथ दोबारा आर्गूमेंट्स होगी, और फिर ये केस आगे चलेगा। अब दूसरी बात क्या कल हुई? दूसरी मज़े की बात कल ये हुई कि ये जो दरिंदे के वालिद हैं, जाकिर जाफ़र, बड़ा दरिंदा, फिर छोटा दरिंदा, उसके बाद दरिंदों की लाइन लग जाती है, मतलब कि सभी दरिंदे हुए ना। कहने का मकसद ये है कि अगर बाप अच्छा हो ना, तो आप यकीन करें कि अगर बाप अपने बेटे की तरबियत अच्छी करे, उसको अच्छा ग्रूमिंग उसकी अच्छी करे ना, तो वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें, इतनी को गहरी दोस्ती करें कि बच्चे वालिदैन से डरे ना, उनके साथ हर चीज़ शेयर करें। और यहाँ पर क्या होता है कि जी ये जो अमीर किस्म के लोग होते हैं और ये जो बिजनेसमैन होते हैं, इनके अंदर पता नहीं क्या एटीट्यूड, किस चीज़ का गरूर होता है, और बच्चे इन्होंने ऐसे छोड़े होते हैं जैसे कुत्ते छोड़े होते हैं। तो इन्होंने ऐसे ही छोड़ा हुआ था ना अपने वो बेटे को, जाहिर जाफर को, तो उसने काट लिया, उसने ये काम कर दिया। अब कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, जाकिर जाफर जो उसका बाप है दरिंदे का, उसको जब चालान की कॉपी दी गई तो उसका बाप कहता इंग्लिश में चाहिए। तो उसको बताया गया कि ये ऐसा होता ही नहीं है कि हमारा जो चालान हो या जो भी चीज़ पेश की जाए उसको इंग्लिश में पेश करके मुल्ज़म को दिया जाए। अगर आपको ज़रूरत है कि इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो तो आप अपने वकील से रब्ता करें, आप अपने वकील से कहें कि मुझे इंग्लिश में करें। अब बात करने का मकसद ये है कि तुम अंग्रेज़ हो, मैं उसके बाप से पूछना चाहता हूँ, तुम अंग्रेज़ हो,
तुम्हें नहीं पता कि उर्दू क्या होती है और तुम्हें क्या उर्दू की पहचान ही उर्दू पढ़नी नहीं आती? वैसे तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत ये ईच एंड एवरीथिंग, उर्दू नहीं पढ़नी आती? शर्म की बात है। ये हमारी कौमी ज़ुबान है उर्दू। अब मेरे जैसे बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पंजाबी भी आती है, मुझे उर्दू भी आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है, मुझे पश्तो भी आती है, मुझे फारसी भी आती है, मुझे इतनी ज़ुबानें आती हैं और मैं इवन कि चाइनीज़ भी पढ़ लेता हूँ। मुझे इतना सब कुछ आता है, अगर तुम्हें उर्दू तक नहीं आती पढ़नी और तुम कह रहे हो मुझे इंग्लिश में इसकी कॉपी दी जाए, लिहाजा ये भी एक उसने वो डिमांड की, एक फरमाइश की कि मुझे इंग्लिश में पेश किया जाए, क्योंकि मेरी बात है, शर्मिंदगी वाली बात है। तुम लोग अदालत में आए हो, तुम लोगों को ये डिमांडें करनी चाहिए, तुम लोगों को चुप कर जाना चाहिए। जो तुम लोगों ने किया तुम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। अब अगली बात में, अब नाजरीन जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ना, ये बात बहुत बहुत मज़े की बात है। ये बात बहुत मज़े की बात है जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। सुनने में ये आया है, मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा सीनियर एक रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, मेरे से सीनियर हैं, उन्होंने इस बात का क्लेम किया है। वो कहते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र कहता है कि इस केस में, नूर मुकद्दम के केस में सबको सज़ा दी जाए, सबको फांसी दी जाए, सबको सज़ा दी जाए, कोई बेल का हकदार नहीं है, किसी को ना बख्शा जाए। ज़ाहिर जाफ़र ये कहता है, सुनने में आया है, ये एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बात का क्लेम किया है। वो कहते हैं कि उसने ये बात की है कि सबको सज़ा दी जाए, सब मुलव्विस हैं। मुझे उसकी ये बात बड़ी पसंद आई उस दरिंदे की, कि उसने पहली दफ़ा, आप यकीन करें, उस दरिंदे ने अगर तो ये बात की है तो उसने बहुत अच्छी बात की है। उस दरिंदे ने ये कहा, अगर तो उसने ये कहा कि सब मुलव्विस हैं, सबको सज़ा, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, ना मेरे माँ को, ना मेरे बाप को, ना ये ताहिर ज़हूर को, ना ये थेरेपी बक्स वालों को, और ना ही चौकीदार हो। ये अगर उसने बात की है ना नाजरीन, तो ये उसने कमाल कर दी है। ये उसने तो ऐसी बात की है कि मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि वो चाहता है, वो दरिंदा चाहता है कि अगर मेरे गले में फांसी का फंदा जाए तो सबके गले में जाए। और ये उसकी डिमांड मुझे बड़ी पसंद आई है कि अगर ऐसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा हो जाता है तो आप कैसा मंजर कैसा होगा कि फांसी घाट पे इतने सारे दरिंदे लटक रहे होंगे, इतने दरिंदों की लाइन लगी होगी। अगर तो उसकी ये बात वो मान लेते हैं कि ये सब शामिल हैं और ये साबित हो जाता है कि सब शामिल हैं, तो पर्सनली मुझे ज़ाहिर जाफ़र की ये बात बहुत पसंद आई कि अगर तो उसने ये बात की है, तो अगर ये कन्फर्मेशन हो जाती है, तो अगर उसने ये कहा है, तो ये उसने बहुत अच्छी बात की है कि सब मुलव्विस हैं, सबको सज़ा दी जाए। और मैं चाहता हूँ कि जो जो मुलव्विस हैं उनको सज़ा दी जाए। तो ये एक आज की वीडियो थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर की जाए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और भी बहुत से फैक्ट्स बताऊंगा, और प्रोटेस्ट में क्या हुआ था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।